आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। लेकर एक तरफ सियासी लड़ाई जोरों पर है, दूसरी तरफ मजहबी मोर्चे पर भी जंग जारी है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली में वक्फ बोर्ड है क्या, ये सही है या गलत है। हम इस पे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड और वक्फ अमेंडमेंट है क्या। इस्लामिक लॉ में वक्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करता है। मान लीजिए कोई इंसान अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाता है या फिर जो भी वो प्रॉपर्टी खरीदता है वो उसे किसी भी चैरिटेबल यूज के लिए या फिर कोई भी रिलीजियस यूज के लिए वक्फ कर सकता है। और जैसे ही आपने प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया और वो प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रही और वो प्रॉपर्टी जो है अल्लाह को शिफ्ट हो गई है, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को एक मुतावली यानी कि एक मैनेजर इसको संभालता है। वक्फ प्रॉपर्टी का जो मेन पर्पस होता है यानी कि जिस चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए जो उस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर है उन्होंने जिस पर्पस के लिए उस मैनेजर को वो प्रॉपर्टी दिया है, मैनेजर उस पर्पस को बदल नहीं सकता, उसको उसी पर्पस को फॉलो करना होता है जैसा कि थ्योरेटिकली बताया जाता है। ये एक हजारों साल पुरानी प्रथा है जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों देशों में पाया जाता है। इंडिया में भी ये प्रथा काफी टाइम से चलती हुई आई है और इस प्रथा को कोडिफाई और रेगुलेट करने के लिए इस पे टाइम पर नया कानून बनाने की कोशिश भी की गई है। साल 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, 1923 में मुसलमान वाकिफ एक्ट, इसके बाद साल 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट और इसको रिप्लेस किया था वक्फ एक्ट 1995 ने। 2013 में भी कुछ चेंजेस लाए गए थे इस एक्ट में। आज पूरे हिंदुस्तान में टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। इसी के साथ हर स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड्स हैं और इसी के साथ नेशनल लेवल पे भी एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। आज इंडिया में वक्फ बोर्ड्स के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है जो कि इंडियन रेलवे और इंडियन डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं के पास है, जिनमें से ज्यादातर जमीनों पर कब्रिस्तान है, मस्जिद है और अन्य तरह की दुकानें भी हैं और एग्रीकल्चर लैंड भी है। और इस जमीन से जो भी इनकम होता है उससे मस्जिद, वेलफेयर और तालीम, इन सब चीजों पर आप उस इनकम को यूज कर सकते। बट अगर ऐसा होता तो सरकार को इसमें दखल अंदाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। और मैं ये आपको जो सारी चीजें भी बता रहा हूँ ये एक थ्योरेटिकल बेसिस पर है और सरकार का ही ऐसा कहना है कि सालों से वक्फ बोर्ड जो है वो अपने इनकम को सही तरीके से यूज नहीं कर रही है और लिटरली इतना ज्यादा जमीन होने के बाद भी इनका जो इनकम है वो बहुत ही कम है। कहीं ना कहीं करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और बहुत सारे लैंड को बेच दिया गया है ये भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आरोप है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स कई बार दूसरों की जमीन भी जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करते हैं। वक्फ बोर्ड में कई सारी कमियां हैं पर उन्हें कभी सुधारने की कोशिश नहीं करी गई है। और यहीं पर जो सरकार की नई बिल आई है और जो नया कानून आया है, क्या वो सही में एक सॉल्यूशन बन के सामने आएगा? क्या उससे सही में वक्फ बोर्ड का जितना भी इनकम है उसको सही से यूटिलाइज किया जाएगा? तो यही था वक्फ। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि वक्फ क्या है। आपको सारी चीजें इस वीडियो में समझ आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।